बहुत दूर एक ऐसी जमीन थी जहाँ इतिहास की कब्रों में एक कहानी दफन थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनना भी एक श्राप था। वह कहानी थी सीदी नोमान की, एक युवक जिसे सब कुछ विरासत में मिला, धन, रुतबा, इज्जत, बस नसीब नहीं, उसे प्रेम हुआ एक ऐसी स्त्री से जो सुंदर थी पर शायद इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अनदेखी प्यास थी और रात में वह गायब हो जाती थी। नोमान ने एक रात उसका पीछा किया और पहुंचा उस जगह जहाँ जिंदा लोग नहीं जाते। वहाँ चांदनी की चादर के नीचे वह किसी और के साथ थी। फिर नोमान की आंखों ने जो देखा वह कोई सपना नहीं, एक खौफनाक हकीकत थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ एक भयंकर जंगली नरभक्षी के साथ बैठी है और उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रही है। नोमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी साधारण इंसान नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर पास की एक ताजा बनी कब्र खोदी, उसमें से लाश निकाली और उसे काट काट कर खाने लगे। नोमान यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। जब वे दोनों पूरी लाश का मांस खा चुके तो प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। नोमान उन दोनों को वहीं छोड़कर घर आ गया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर जा लेटा। कुछ देर में उसकी पत्नी आई। उसने अंदर के कमरे में जाकर वस्त्र बदले और सावधानी से पलंग पर लेट गई। नोमान को ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोने में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वह उससे बचकर ही लेटा रहा। सुबह वह सोचने लगा कि किस प्रकार अपनी स्त्री की यह गंदी आदत छुड़ाऊं। दोपहर के भोजन के समय उसने पुराना क्रम जारी रखा, यानी एक एक दाना उठाकर खाने लगी। नोमान ने कहा, रानी, अगर तुम्हें कोई विशेष वस्तु पसंद हो तो मंगवा लो, यहाँ तो रसोई में सब कुछ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में मुर्दे के मांस से, जिसे तुम स्वाद से खाया करती हो, अधिक स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह समझ गई कि उसने उसका शव भक्षण का भेद जान लिया है। क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें उभर आईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, नीच, दुष्ट, तूने छुपकर मेरा रहस्य जान लिया, लेकिन अब तू इस योग्य नहीं रहेगा कि किसी से वह भेद कह सके। यह कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, कुत्ता बन जा। उसके इन शब्दों के साथ ही नोमान कुत्ता बन गया। वह एक लकड़ी उठाकर उसे मारने लगी। कुत्ता बना नोमान दर्द से चिल्लाता हुआ घर के बाहर भाग गया ताकि उसकी पिटाई से बच सके। वह बाजार की एक दुकान में, जहाँ बकरी का मांस बिकता था, घुसकर एक कोने में छुप गया। दुकानदार को उस पर दया आ गई। वह उस समय भोजन कर रहा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा उसे दिया। वह उसका रूप देखकर प्रसन्न हुआ और मुस्कुराने लगा। शाम को जब कसाई ने दुकान बंद की तो वह नोमान को अपने घर ले गया। इसके बाद उसका नियम हो गया कि रात को उसे अपने घर में रखता और दिन में अपनी दुकान के सामने बिठा देता। पर कोई और था जिसने उसे कुत्ते के भेष में पहचान लिया और वहीं से नोमान की किस्मत पलट गई। तो आखिर क्या हुआ नोमान के साथ, जानने के लिए देखिए अगला भाग।